मिनी शुक्ला आईएएस टॉपर बता रही हैं यूपीएससी क्रैक करने के लिए प्रीलिम्स जीएस क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कैंडिडेट्स हैव सीन जो मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बट उस दिन हम डर जाते हैं। कई बार मैं भी डरी हूँ। प्रीलिम्स के दिन सबका वही हालत होती है। आई थिंक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव नॉट क्लियर प्रीलिम्स सेवरल टाइम्स। आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स इन 2020. It's very important to be confident. I personally took classes और prelims के लिए specifically one thing I'll say क्योंकि 2020 में I could not clear prelims. One thing that is very important is कि आपकी attempting strategy थोड़ी अलग होनी चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी बताएंगे और पढ़ाएंगे देश के सबसे लोकप्रिय और जाने माने शिक्षक ओजांग सर, और वो भी सिर्फ 99 रुपीज में, यानी कि 99 रुपए में। तो जल्दी करें और इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। याद रखें कि ये फीस केवल हमारे उजांग एडू ऐप पर ही अवेलेबल है, और अगर आप हमारे काउंसलर्स को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप सभी को दिवाली और छठ की अग्रिम बधाइयाँ। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग बिल्कुल ही अच्छे से अपना त्यौहार मनाएंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे, और साथ ही साथ जो हमारी एक आधारशिला है, जो हमारी सक्सेस का बेस है, वहाँ तक भी हम पहुँचने का लगातार प्रयास करेंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी ओजांगियन का इस मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन है और आपके परिवारों को बहुत बहुत बधाई इस त्योहारों की, और मिलकर मनाएं, खुशियों से मनाएं। और आज जैसा कि हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि प्री 2023 के लिए एनसीईआरटी बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए उसमें, और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, वो उस लॉजिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि क्या आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी दोस्तों को, और क्या आज के सेशन के लिए आप तैयार हैं विद द प्रूफ क्वेश्चंस के साथ। कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, क्या उसका जो है वो ओरिएंटेशन है, क्या आप इसके लिए रेडी हैं। सबसे पहले मुझे बताएं यस, वाई लिखें, यस वी आर रेडी, दैट वी कैन स्टार्ट। और ध्यान से जुड़े रहें, क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं घोषणा करने जा रहा हूं, एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो मेरे साथ जुड़े रहें सभी दोस्त, और उस अनाउंसमेंट, उस फायदे का जो है, जो एक बहुत बड़ा एक आपके लिए डिस्काउंट है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे इसी बार जब मेंस का एग्जामिनेशन हुआ तो मुझे कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर एनसीईआरटी को बहुत डेप्थ में लेकर आइए, उन्हें ये जो है इंपॉर्टेंस जो हमने एनसीईआरटी एडवांस और एनसीईआरटी आंदोलन शुरू किया उनके बारे में नहीं पता। उनका सर एनसीईआरटी का महत्व बढ़ता चला जा रहा है, सीधे सीधे रिसोर्सेज का जो वेटेज बढ़ता चला जा रहा है। अगर कोई इसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पढ़ा दे तो बच्चों का सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। फिर मैंने उन्हें बताया कि एनसीईआरटी में हम इस तरह से कर रहे हैं, और इससे उनको बड़ी खुशी मिली। तो एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, एनसीईआरटी का जो सेगमेंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एनसीईआरटी में एक्चुअली बुक्स जो है वो कई बार हमें बहुत भ्रमित करती हैं। हमें ये नहीं पता होता इसका हमें फ़ायदा कैसे उठाना है, हमें कैसे इसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि हैं तो ये एकेडमिक बुक्स। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्री का एग्ज़ाम, आपको पता है कि मई में है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अक्सर आप ये जानते हैं राइट कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो सबसे टफेस्ट स्टेज होता है, सभी बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फियर होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर अगर हम बात करें तो स्क्रूटनी वहाँ पर होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, और बहुत ज़्यादा डायमेंशन कवर करने होते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो एक फियर फैक्टर जनरेट करता है। तो मैं यहाँ त्योहारों से पहले कोई निगेटिव बात नहीं करूँगा, लेकिन त्योहारों के समय आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो एक चीज़ मिलती है। वो एक समय होता है जहाँ आप रोज़मर्रा की भागदौड़, डर, इन सब से निकलकर उत्साहित होते हैं, आप खुश होते हैं, आप अपने परिवार के साथ होते हैं। वो एक समय होता है जहाँ आप थिंकिंग करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो ये दिवाली का जो आपकी छुट्टियां हैं, छठ की छुट्टियां हैं, आप जो अपने गांव जाएंगे, अपने घर जाएंगे, परिवार के साथ समय मनाएंगे, जो बिताएंगे, आप वहां पर जरा ध्यान से कुछ सोचिए, और वो सोचिए स्ट्रैटेजी के बारे में कि अगर मुझे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो रोज़ मैं जो कर रहा हूं अगर मैं वही करता रहूँगा तो ये एग्ज़ाम हमारे लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। आप ये जो समय है
उस समय आप अपना चिंतन में बिताइए, आप एक थॉट प्रोसेस में जाइए कि मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं, अपने पास्ट को समझिए कि कहाँ कहाँ आप जो है जो दिए गए टास्क थे वो पूरा नहीं कर पाए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आती रही, और इन सब चीज़ों के बारे में आप जो है वो वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, वो वहाँ पर पता कर सकते हैं। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इस समय को यूटिलाइज करिए अपनी स्ट्रैटेजी और अपना प्लान बनाने में। आज मैं आपको मदद करूंगा कि एनसीईआरटी और प्रीलिम्स, ये दो चीजें जो है वो कैसे आपस में आप मिलाकर एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चले, रेडी हैं हम लोग? शुरुआत करते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए, क्या चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे मैं बता दूं एनसीईआरटी को लेकर एक छोटी सी आपको जानकारी मैं दे दूं कि एनसीईआरटी का जो कोर्स है, राइट, आप जानते हैं कि ये बैच 6,500 रुपये हमने किया था, और दिवाली ऑफर में जो बम्पर सेगमेंट है 19 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो लोग एनसीईआरटी जो बैच अभी शुरू हुआ है उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, छुट्टियों में आप पीछे की क्लासेस को देख सकते हैं, कुछ ही क्लासेस हुई हैं, और अगर उस यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 4,080 रुपये में ये बैच अवेलेबल है जी। बहुत महत्वपूर्ण है ये, और 20% डिस्काउंट है। अगर आप फिर से जो क्लासेस रिवाइव होंगी, जो चलेंगी छठ के बाद, वहां से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो है वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एडवांस प्रीलिम्स बैच में टेस्ट सीरीज जो है पूरी एनसीईआरटी के बेहतरीन क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज निशुल्क दी जा रही है, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस होल, जो हमारी तरफ से एक फेस्टिव ऑफर है, इसका हिस्सा बन सकते हैं। जो लोग अभी मेरे साथ एनसीईआरटी में नहीं जुड़े हैं, जो पोल्स में हिस्सा है कि ओजांग सर एनसीईआरटी के बारे में बात करें, आज हमारा रेपुटेशन बहुत ज्यादा है एनसीईआरटी में। जो हमने एक बीटीएल मेथड को डेवलप किया, बिटवीन द लाइन, जो एलडब्ल्यूएमआई को डेवलप किया, जो इस बार बच्चों ने मेंस के क्वेश्चन खूब धमाके से किए, उससे एक मार्केट में एक बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत दायरा बढ़ चुका है, विश्वास बढ़ चुका है कि ये लोग फैक्ट से निकलकर कॉन्सेप्ट पे बहुत डील कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में जाकर ये पढ़ाई कर रहे हैं। और कई बच्चे थे जो फीस में डिस्काउंट चाहते थे, तो वो सभी के लिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, जुड़ सकते हैं, राइट। तो पीछे की जो रिकॉर्डेड क्लासेस और आगे की लाइव क्लासेस उनको मिल जाएगी, जुड़ जाइए इसके साथ। आगे हम आज बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, और वो है कि सबसे पहले प्री के क्वेश्चन को देखो, प्री के क्वेश्चन को समझो, और प्री के क्वेश्चन को समझते हुए ही आप आगे तैयारी कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का नेचर समझो, मेरे साथ समझने की कोशिश करो, ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि क्या चीज हमारे सामने आ रही है, राइट। अब विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स, अब क्वेश्चन का नेचर समझो तभी स्ट्रैटेजी बना पाओगे। क्वेश्चन क्या पूछा है? हम लोग जब एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान फैक्ट पे होता है, ठीक है, फैक्ट पे होता है। अब जरा इसकी गहराई समझो कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, ताकि आप लोग शांति से स्ट्रैटेजी बना सको कि ये स्ट्रैटेजी कैसे होती है। With reference to the invaders in ancient India, which one of the following is the correct chronological order? प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो मैंने जब थिंकिंग करना आपको बताया था आंसर राइटिंग की क्लास में, तो मैंने उसमें सीक्वेंस के बारे में बताया था, याद होगा? जो मेरे आंसर राइटिंग का कोई स्टूडेंट है यहां पर, जब मैंने बताया था थिंकिंग कैसे करते हैं, लिखने से पहले सोचना पड़ता है। अगर कोई क्लास में हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, यस सर हम उस क्लास में हैं, राइट। और आपको मैंने उसमें आपको डिफरेंट स्टेप्स बताए थे, 7 से 8 स्टेप की, कैसे सोचा जाता है, कैसे जो है थिंकिंग की जाती है। आप में से कई लोग यस लिख रहे हैं, यस। तो अगर आपने याद होगा तो उसमें मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताया था कि हिस्ट्री में ये बहुत मदद करता है, ठीक है, सोचने में, लिखने में, पढ़ने में। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये डिफरेंस समझो। यहां ये नहीं कह रहा है कि भारत में कौन सा आक्रमणकारी इन्वेडर्स, बाहर से विदेशी आक्रमणकारी भारत आया, वो ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि इनका सही क्रम क्या है। अगर आप केवल आक्रमणकारियों के नाम याद हैं, आपको सन याद है, लोग हिस्ट्री को सोचते हैं कि ये सन के बारे में, ये हमने फलाना सन याद कर लिया, फलाना जो है ईयर याद कर लिया तो हमें याद हो गया। अब जरा अंतर समझो, यही अंतर तुम्हें समझाना है कि एनसीईआरटी बुक्स आपके पास होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता, ये जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो आपने ये क्वेश्चन देखा कि प्राचीन भारत में इन्होंने इन्वेडर्स के नाम नहीं पूछे, इन्होंने पूछा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। मैंने यही आपको सिखाया था। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? यहां पर वो ये कह रहे हैं,
अगर आप केवल डेट याद कर लेते कि भैया फलाना जो है वो शक कब आए, कुषाण कब आए, तो आपने डेट याद कर लिया, आपको लगा कि आपका काम हो गया। जब क्रॉनिकोलॉजिकल ऑर्डर की बात हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब वो तुमसे कह रहे हैं कि क्या तुम्हें कंप्लीट स्टोरी पता है, क्योंकि इतिहास जो होता है वो विकसित होता है, इतिहास डेवलप होता है। जैसे आप लोगों ने मेरी पढ़ने की स्टाइल देखी होगी, तो वहां पर मैंने आपको जब भी मैं शुरू करता हूं तो हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये कैसे डेवलप होती, कई बच्चे परेशान हो बोले आप पहला चैप्टर कब पढ़ाएंगे। जैसे अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो मैं एनर्जी, मैटर, पूरा सिस्टम क्या है, वाटर साइकिल क्या है, कैसे जो है वो नेचर की साइकिल आपस में इंटरेक्ट करती है, ह्यूमन की कहानी क्या है, ह्यूमन आकर पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कैसे कर रहा है। अब धीरे धीरे ऐसा हो गया कि शुरुआत की 4-5 क्लास में बच्चे उलझे कि क्या कर रहे हैं, और अचानक से जैसे ही उनके कॉन्सेप्ट जुड़ने शुरू हुए, मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं, क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं, धड़ाधड़ आंसर देते जा रहे हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस। तो जब आप क्रॉनिकोलॉजिकल ऑर्डर में जाते हो तो आपको पूरी चीज पर कमांड होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जो है वो इसके बारे में बात करता है कि पूरी चीज आपको कमांड है कि नहीं है। सिर्फ आप फैक्ट याद करके, कोई फैक्ट बुक पढ़ के, कोई समरी बुक पढ़कर आप यूपीएससी, आप निगेटिव मार्किंग कर जाओगे वहां पे। हो सकता है आपको शक के बारे में पता हो या आपको ग्रीक के बारे में पता हो, लेकिन आपको सही डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, सही चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इस तरह से पढ़ पाते हो तो यूपीएससी आप आसानी से, यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, तो इसमें पूछ रहा है कि सही क्रम क्या है। इसका मतलब मुझे हॉलिस्टिक अप्रोच क्रिएट करना है। अब एनसीईआरटी में कहां है, एनसीईआरटी क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में ये सीधे सीधे इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखो सोर्स बता रहा हूं आपको कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर अलेक्जेंडर आया, फिर शक आए, फिर कुषाण आया, और ये पूरा जो है वो इसमें पूरे चैप्टर में ये इंफॉर्मेशन बिखरी हुई है। इसी को बोलते हैं बीटीएल स्टाइल में पढ़ाई करना। बीटीएल स्टाइल में पढ़ाई करना, बिटवीन द लाइन, यानी चीजों को लिंक करते हुए पढ़ना। मुद्दा है यहां भारत में आक्रमणकारियों का क्रम, क्योंकि जब वो आएंगे तो अपने साथ एक कल्चरल सेटअप भी लेकर आएंगे, अपने साथ एक शासन का सेटअप भी लेकर आएंगे, जो भारत की कल्चरल हिस्ट्री को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। राइट। अगला एक क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द स्कॉलर लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंग, अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये इन्वर्टेड क्वेश्चन है, इसको इन्वर्टेड क्वेश्चन बोलते हैं, यानी किस राजा के, इतिहास में हम राजाओं के शासनकाल के बारे में पढ़ते हैं, उस शासनकाल में कला, साहित्य, संस्कृति, आर्किटेक्चर, इन सब में बदलाव होता है। राइट, इन सब में बदलाव होता है। तो यहां पर वो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। राइट, देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो है वो इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है। अब यहां उल्टा क्वेश्चन पूछा कि कौन से जो लिटरेचर स्कॉलर्स थे वो किस के शासन काल में थे। तो आपको हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर, पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल में कौन था, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त के, तो आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा। इंटरलिंकिंग तरीके से पढ़ाई ही आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और ये छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो हमसे मिस हो जाते हैं, ये छोटी छोटी गलतियां हमसे जो है मिस हो जाती है। और जानते हो इसका सीधा सीधा एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 सीधे इसका सोर्स है। ठीक है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 सीधे सोर्स बता रहा हूं, सीधे क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये वहां से आया है। तो इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस के मदद से, अब जैसे ये पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन हमें ये ध्यान नहीं आ रहा, या मान लो अमर सिंह का स्टेटमेंट जो हमारा गलत है, तो हमें वो चीज ध्यान नहीं आती है एग्जाम में। इसी चीज के लिए प्री निगेटिव मार्किंग कर बैठता। अब देखो, मैंने पहले भी इससे पहले क्लास में कहा था क्यों टफ होता है। एक क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन एसोसिएट है। ये एक्चुअली में एक क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए तुम्हें अलग से पढ़ाई करनी है, ये एक अलग चैप्टर है, दूसरा स्टेटमेंट अलग चैप्टर है। आपको पूरी चीज याद रखनी है, पूरी चीज याद रखनी है, और तब मिलाकर फिर कह रहा है, फिर आंसर कह रहा है 1 and 2, 2 and 3, 3 only, 1, 2 and 3। अब आप देख रहे हैं कोई एक क्वेश्चन नहीं है, पूछ नहीं रहा है कि पाणिनि किसके राज्य में थे, आपने टिक लगा दिया और आपका आईएएस बन गए। नहीं, प्री निकालने के लिए आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए। और यह तय है कि अगर आप एक बुक से पढ़ते हैं, एक सोर्स से पढ़ते हैं, तो आप कोई ना कोई जानकारी छोड़ देंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 99 का बैच शुरू किया।
अब ये बैच जब हमने शुरू किया तो हमने एडमिशन अभी आज से 4 दिन पहले क्लोज कर दिए, लेकिन अभी बहुत से बच्चों ने हमसे कहा कि सर उस दौरान कुछ समस्या थी, उस दौरान जो चीजें थी, तो हम जो है दोबारा राइट एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, 24 घंटे के लिए 99 रुपए में जीएस प्रीलिम्स और 99 रुपए में सीसैट का बैच कल रात 12 बजे तक हम फिर से खोल रहे हैं। राइट फिर से इसको ओपन कर रहे हैं ताकि छुट्टियों से पहले जो बच्चों का डाटा रह जाएगा उस दीपावली की छुट्टियों में हम उसको मैनेज कर लेंगे, लॉगिन आईडीज उनको मिल जाएंगी, बहुत से लोगों की मिलती चली जा रही है, ग्रुप में जुड़ते चले जा रहे हैं, और बहुत से नए नए उनको कोर्सेज के साथ पढ़ने का कंटेंट अभी से दिया जाने लगेगा। राइट और यहाँ पर जो है वो लगातार अपनी सीट बुक करने के लिए फॉर्म भी शेयर किया जा रहा है। तो बहुत से बच्चे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमने एक पोल किया था उसमें भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि हमें सर दोबारा इसमें एडमिशन लेना, हमारा एडमिशन छूट गया था या जानकारियां नहीं मिली थी। तो 99 रुपए में कल रात 12 बजे तक एडमिशन फिर से ओपन कर दिया है। एक ट्राई तो बनता है। 99 रुपए में जीएस प्रीलिम्स जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, राइट 100+ लेक्चर्स के साथ कवर कर रहे हैं, और जो हमारी एक्सपर्टीज है खुद मैं पढ़ाने आ रहा हूं उसमें, मेरी पूरी टीम उसमें आ रही है। तो दोबारा, और सीसैट में जो सीसैट के जादूगर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में फिर से एक नया मुकाम स्थापित किया बहुत बढ़िया पढ़ाते हुए, 99 रुपए में सेगमेंट आ रहा है। अगर आप ऐप से पेमेंट करते हैं ओजांग एडू से, राइट, तो ओजांग एडू से 99 और 199 रुपए आपके, अगर आप काउंसलर के थ्रू जाते हैं तो ओजांग एडू ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वैसे भी उसमें मैं बहुत सी नई सीरीज लेकर आ रहा हूं जो आपके काम आएगी, निःशुल्क आपको मिलेगी। तो ओजांग एडू ऐप आपके पास होना ही चाहिए। तो 99 रुपए में प्रीलिम्स, 99 रुपए में सीसैट। अब किसी ने पूछा यूपी पीसीएस के काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा सर। यूपी पीसीएस छोड़िए, कल उत्तर प्रदेश पुलिस के कई जवान हमारे साथ में जुड़े, एक कैनोपी लगी थी वहां वो पहुंच गए, बोले साहब हमें दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस का एग्जाम देना होता है, प्रमोशन के लिए काम करना होता है, इसमें तो जीके पढ़ाएंगे, बिल्कुल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है क्या? ये सभी एग्जाम में आता है। और आपको पता होगा कि पीसीएस का सिलेबस अब यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो गया है। इसमें टू द पॉइंट जो ये फैक्ट जो आपके छूट रहा है जिसकी वजह से आपकी निगेटिव मार्किंग हो जाती है, वो सारी की सारी चीज में कवर हो रही है। तो चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो, एसएससी जो है वो यूपी पीसीएस दे रहे हो, एमपी पीसीएस दे रहे हो, सभी के लिए बहुत काम करेगा। और एक ट्राई तो बनता है। इतना एक पिज्जा खाने में आदमी से ज्यादा आज की डेट में खर्च कर दे रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं फिर से कह रहा हूं कि जब मैं पढ़ाने, मेरे को तो जानते हो ना कि जब मैं कितने गंभीर मुद्दों पे बात करता हूं, और मैं खुद पढ़ाने के लिए आ रहा हूं, जब मैं खुद सब्जेक्ट की डेप्थ में जा रहा हूं, जिसने मुझसे कभी 2 क्लास भी ली होगी वो पता होगा कि ये व्यक्ति बहुत ही डेप्थ में जाकर डिस्कशन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें फिर सोचना ही नहीं है। और साथ साथ 4 टीचरों की पूरी टीम तैयार होगी, 99 रुपए में है, और लाइव क्लासेस के माध्यम से ये आपको मिलेगा। और ये 12 जो है कल रात 12 बजे तक हम फिर से इसको ओपन कर रहे हैं, राइट। अगर आप जो भी लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें, जो नहीं जुड़ रहे हैं वो अपने आसपास बताएं। बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कई गरीब बच्चों को, तमाम लोगों को बताया। अभी आपने देखा कि कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, वहां पर जो सरकारी अधिकारी है, जो कमिश्नर लेवल के लोग हैं, वो इसको इतना प्रेस कर रहे हैं कि संभव ही नहीं 99 रुपए में कोई पढ़ा सके टीचर, और वो भी वो एकेडमी जो रिजल्ट दे रही है, जिसके आउटपुट हैं वो इस तरह से कर रही है। लेकिन हमारा प्रयास है कम से कम जो ये परिवारों में कोविड की वजह से दिक्कत हुई, कई लोगों के माता पिता नहीं रहे, किसी के घर में कमाने वाला नहीं रहा, कोई ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। हमें भी पता है कि हम इसको लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, ये हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन हमने जो कुछ भी अर्जित किया, कम से कम एक, मैं खुद कोविड से गुजरा, मुझे पता है कि क्या स्थिति रही, कितनी जो है तकलीफों का सामना करना पड़ा, तो मैं वो तकलीफ समझ सकता हूं। मरते मरते बचा। तो बहुत से परिवारों में आज जो है वो कोई नहीं है, बहुत से बच्चों को होप मिली है, वो जो मुझे रिटर्न कर रहे हैं कि सर हमारे अंदर विश्वास जग गया कि हम भी कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप जाकर दूसरों को बताएं इस विषय पे कि हां तुम जो है इसके साथ जुड़ जाओ। उस कोविड का दंश मैंने भी झेला है, 1 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाया, कोई काम नहीं कर पाया, फाइनेंशियल लॉसेज हुए, तो बहुत से घरों में ऐसा हुआ होगा। तो विश्वास है तो जोड़ो, अगर तुम नहीं जोड़ रहे हो, तुम्हारे ऊपर अविश्वास है, तो तुम दूसरों को जोड़ो, ठीक है। दूसरों को बताओ कि एक एकेडमी ऐसी है जो ये भी कर रही है, और ये हर बार नहीं संभव है। जिनको 2024 देना है, 25 देना, वो भी 99 रुपए एक बहुत इसके लिए करेज चाहिए होता है, राइट। तो जितने स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी दे रहे हैं, स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, कोई और एग्जाम दे रहे हैं,
उन सब के लिए। और 99 रुपए में इतना क्या क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं 10 भी क्वेश्चन तुम्हारे हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 99 रुपए, 100 लेक्चर अगर हैं तुम्हारे, 1 रुपए 1 लेक्चर, सोच के देखिए, डाटा की भी कीमत इससे ज्यादा होती है। क्लियर है? तो जुड़े रहिए इसके साथ। और एनसीईआरटी बैच और ज्योग्राफी ऑप्शनल, आपको पता है कि पीवी सर ने शुरू कर दिया है ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ, मेरे और पीवी सर के साथ आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। तो पहले स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये मात्र जो है वो 35,000 की बजाय 20,000 फीस रहेगी। जुड़े रहिए इसके साथ। और 99 रुपए में क्या इतना सोचना, कुछ नहीं है। अगर ओजांग सर भी खड़े हो जाए तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा बन जाती है। ठीक है, जिस हिसाब से मेरे बच्चे अगर मुझे यहाँ सुन रहे होंगे तो आज जो उनके सोचने समझने की चीजें, आज जब वो सुबह मुझे मैसेज भेजते हैं कि सर आपने पढ़ाया, पहले छपा अखबार में बाद में, तो वो एक परंपरा हमारे परिवार की है। ओजांकियन एक फैमिली है, तो वो परंपरा, वो हजारों की संख्या में मैसेज आज मेरे पास कि आपने ये बहुत पहले डिस्कस कर लिया, आपने बहुत पहले, आज जो है ये अखबार में छपा है। तो वो एक जो हम एडवांसमेंट जो हमारी है वो इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए। अब आगे हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन को लेकर। अब जरा क्वेश्चन का नेचर देखिए कि एनसीईआरटी हमें कैसे इस्तेमाल करनी है। Which one of the following NCR town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoir? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, क्वेश्चन का नेचर समझो। यूपीएससी प्री कहां तक जा सकता है, क्यों ये बहुत टफ हो जाता है, क्यों कोई एक रिसोर्स जो है वो इसको नहीं पकड़ पाता है। आपको, आप जैसे कहीं किसी और एकेडमी में भी पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप 99 रुपए में मैंने इसीलिए रखा है कि बच्चे को सोचना ही ना हो। मैं कह रहा हूं उस टीचर ने तुम्हें 8 पॉइंट पढ़ाए हैं, 8 पॉइंट मेरे पास से तुम्हें मिल गए, तुमने मिला लिया और अपने आंसर को सही कर लिया। क्वेश्चन जरा देखो क्या चीज चल रही है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की एक श्रृंखला बनाकर जो चेक डैम्स थे और जुड़े जलाशयों में पानी को प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी या रोपड़। अब क्वेश्चन पहले समझो, आंसर के बारे में बाद में बात करें। क्वेश्चन का देखो नेचर क्या है। क्वेश्चन का नेचर है, ये क्वेश्चन कई बार कई रूपों में आ चुका है। जैसे एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सबसे ज्यादा सिविलाइज, सबसे ज्यादा अर्बन कल्चर रहा है, शहरी सभ्यता, और जिस देश के पास हड़प्पा सभ्यता हो वहां के शहर आज प्रदूषण और जो है ट्रैफिक जाम, इन सबसे परेशान है, अनियोजित शहरीकरण से परेशान है, झुग्गी झोपड़ियों से परेशान है। तो ऐसी कंडीशन में अब आप देखो, आज तुम्हारे शहरों में जल प्रबंधन की समस्या है, वाटर मैनेजमेंट बहुत बड़ा क्राइसिस बन चुका है। आज हमारे डैम्स में जो है पानी नहीं है, आज हम प्रॉपर जो है वो सिंचाई व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं। भारत की अभी भी 40%, 42% ज्यादा जो एग्रीकल्चर है वो मानसून आधारित है। मानसून आया तो अच्छा है, नहीं तो फिर सब बेकार है। क्या बोला जाता है, हमें क्या पढ़ाया जाता है, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यही तो हमें पढ़ाया जाता है। और उसी भारत की धरोहर के रूप में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक समय इसी भारत में हम बांधों की श्रृंखला बनाते थे, वाटर मैनेजमेंट पे हम बॉस थे, वाटर मैनेजमेंट का बॉस। तो हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, मेरा स्टूडेंट ये बात अच्छी तरह जानता है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। इतिहास हमें हमारा आईना दिखाता है, और भारतीय इतिहास तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो आज जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आप ऑफिसर बनकर जिनका सॉल्यूशन निकालेंगे, उनका सॉल्यूशन हमारे इतिहास में छुपा हुआ है। हम ऐसा कर चुके हैं। और जो राष्ट्र अपने इतिहास, अपनी धरोहर को सही तरीके से समझता है, प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही, बहुत पहले क्लास में पढ़ाया था, वो राष्ट्र के उदय होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए क्वेश्चन कंटेम्पोररी है, इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन समस्या क्या है, समस्या समसामयिक है। आज तुम्हारे शहरों में पीने का पानी नहीं है, आज हमारे पास जो है वो सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, हम जल प्रबंधन का जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे, हम कुप्रबंधन का शिकार हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया, ये आपके सामने है क्वेश्चन, ये यूपीएससी प्रील का क्वेश्चन है, ये आ चुका है, राइट। और इसका सोर्स भी जो है वो क्या है, आंसर इसका ये है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, क्लास 12 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। ये जो है 7th क्लास की एनसीईआरटी में भी
इसके बाद में 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो जो इस तरह से जो सेगमेंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके साथ जो है वो आपको इस तरह से काम करना होता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन का नेचर जब तक तुम नहीं समझोगे, तब तक तुम अगर ये सोच रहे हो कि एनसीईआरटी हमने लाइन बाय लाइन पढ़ ली और हो जाएगा, आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि किसी एक जगह से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसके अलग अलग हिस्सों से वो क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन आपके सामने बना रहे हैं। नतीजा क्या होगा कि इस कंडीशन में आपसे निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे बड़ी समस्या निगेटिव मार्किंग है। जैसे ये गलत हो गया, आपने कोई गलत चॉइस कर लिया, 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इसी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। हमें लगता है कि ये हमने लाइन पढ़ ली, इसमें से उठाकर क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए पाणिनि किसके शासनकाल में थे, आप टिक लगा के चले आएंगे और मम्मी से कहेंगे मम्मी मैं आईएएस बन गया। तो ऐसा वहां होता नहीं है। वो पूरी हॉलिस्टिक नॉलेज चेक करना चाहते हैं, यानी आपको जिसे कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डॉट्स को कनेक्ट करके एक पिक्चर बनानी पड़ती है, उसमें आपको ब्रेन इन्वॉल्व करना पड़ता है, लगातार लर्निंग करनी पड़ती है, तब जाकर वो आपको सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको जहां से जितनी इंफॉर्मेशन मिले पहले उन्हें कनेक्ट करिए, उन्हें जो है वो कनेक्टिंग द डॉट में लेकर आइए, अपनी सक्सेस का पिक्चर बनाइए, तब जाकर आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो ये सावधानी के साथ अगर आप इन छुट्टियों में आप अगर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। राइट दोस्तों, तो क्या करना है, हमें फिर से जुड़ जाना है अपनी पढ़ाई में। फिर से एक बार बता देता हूं कि सभी कोर्सेज पे दिवाली ऑफर पे, छठ ऑफर पे चल रहा है 20% डिस्काउंट, चाहे ऑप्शनल हो चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो, 99 का छोड़कर। राइट, और जो एनसीईआरटी बैच है, जो हमारी सबसे बड़ी पावर है, वो अभी इतने समय के लिए 19 to 30 ऑफ अक्टूबर 4080 रुपए में है। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है जो बच्चे इस कोर्स के साथ अटैच होंगे। राइट, इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, कल अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो मेरा कल ग्रैंड सेमिनार करोल बाग में है, ओल्ड राजेंद्र नगर में है, 12:30 बजे मैं कल वहां मिल रहा हूं। जो बच्चे मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो कल मेरे उस सेमिनार में आ सकते हैं, जहां मैं आपको प्रीलिम्स के तैयारी के तरीके बताऊंगा, अपने आप को मेंटेन करने के तरीके बताऊंगा, कैसे आप डे टू डे बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं, आरएसएम के बारे में बताऊंगा कि रिवर्स स्टडी मेथड क्या होता है। राइट, हम उसको कैसे अपनी बिहेवियर में लेकर आ सकते हैं। तो कल हम लोग वहां मिलते हैं करोल बाग सेंटर पे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कल रात 12 बजे तक मैंने फिर से जो है ओपन कर दिया है 99 का कोर्स। फिर से बता रहा हूं, 99 का कोर्स ओपन कर दिया है कल रात तक, ताकि दीपावली की छुट्टियों में सारा डाटा प्रोसेस हो सके। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो कल रात 12 बजे तक जुड़ जाएं। इसके साथ बहुतायत की संख्या के साथ जुड़ें। बहुत प्यार मिल रहा है इस बैच को, बहुत प्रेज मिल रहा है, और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये बैच आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। राइट, 99 तो जुड़िए 99। और ऐप ओजांग एडू ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओजांग एडू ऐप पे आप 99 रुपए में पेमेंट करके आज ये कोर्स ले सकते हैं। राइट, फिर उसके बाद कुछ समय तक ये कोर्स बंद रहेगा। तो जुड़े रहिए इसके साथ, पूरी ताकत से जुड़ जाइए। जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, जो लोग कॉल नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, उनको भी हम कंसीडर कर रहे हैं। तो कल रात 12 बजे तक ये जो है ये सुविधा उपलब्ध है आपकी, तो इसके साथ जुड़े रहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इन छुट्टियों में आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे, जानेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स का बेसिक फंडामेंटल क्या है। मेंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। राइट, और ओजांग एडू ऐप पे सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस उपलब्ध हैं। आप लोग वहां जाकर पूरे सिलेबस एनालिसिस को वहां पे देख सकते हैं। वीडियो आपको निःशुल्क आपको मिल रही है। ओजांग एडू ऐप आपको डाउनलोड करना है, ओजांग एडू ऐप पे जाके आपको पेमेंट करनी है और वहां से आपको इस बैच का हिस्सा बन जाना है। और बैच की डेट्स आपको यहां दी हुई है कि प्रीलिम्स बैच 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो जो पहले से रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं को क्लास मिलेगी। और सीसैट का बैच 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। राइट, एनी अदर क्वेश्चंस? आप लोग के कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं।
और अगर आप एनसीईआरटी बैच में इंटरेस्टेड है तो आप ओजांग एडू पे जाके आप डेमो क्लासेस भी आपको उपलब्ध है, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरह से जो है वो मेरे लिए बहुत मैंने इसको जो है वो प्रिपेयर किया है। तो आप मेरे जो है वो डेमो क्लासेस जो शुरुआत, एक्चुअली वो एक्चुअल क्लास है नॉट डेमो, वो एक्चुअल क्लास की 3-4 क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएंगी। आपको ओजांग एडू ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर एनसीईआरटी में जाके क्लासेस देखनी शुरू कर देनी है, रजिस्टर करके फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ ये टीचर बहुत डेप्थ में बात करते हैं, ये एनसीईआरटी से ज्यादा हमें पढ़ा रहे हैं, देन कंटिन्यू योर जर्नी। बोथ का लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होती है, 99 रुपए में भी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगी, राइट। यू कैन कंज्यूम योर डाटा अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। 99 रुपए में सीसैट के लिए 99 अलग है और प्रीलिम्स के लिए अलग है। मुझे पता है समाजवादी देश है, यहाँ हमें बहुत लंबे समय से चीज़ें हमें आदत पड़ चुकी है। मेरी क्लास में जो बच्चा आता है वो जानता है कि हम हर चीज़ बचपन से सिखाई गई है कि जहाँ जितना फ्री मिले ले लो, लेकिन अब दिक्कत है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। लेट्स स्टार्ट। सो दीज आर द फीस, ये आपके बोर्ड पे गिवन है, अब आप अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। इंग्लिश के लिए रवि बजाज सर की इंग्लिश की क्लासेस आप उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। सीसैट मैं नहीं, सीसैट के जादूगर जो हैं, जिनको बहुत हमारे यहाँ प्रसिद्धि प्राप्त है, लाखों की संख्या में उनकी वीडियो देखी जाती है, जिनकी बहुत ख्याति के बिना पेन उठाए वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, तो वो आपको पढ़ाएंगे। लास्ट डेट कब की है एडमिशन की? आज कल रात 12 बजे, कल रात 12 बजे लास्ट डेट है। तो आज अगर आप पेमेंट कर लेते हैं तो दैट्स गुड आपके लिए, ताकि हम भी छुट्टियों में उसको प्रोसेस कर सके। और ये उनके लिए जो पिछली बार छूट गए थे, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, और लास्ट हमने एडमिशन जब बंद कर दिया था 4 दिन पहले, तो उनका एडमिशन नहीं हो पाया था, तो उनके लिए दोबारा मैंने ये इसको ओपन किया। आप लोग इसके साथ जुड़ जाइए। लाइव क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं ये। सर क्या ये कोर्स कंप्लीट होगा? विच कोर्स? डायरेक्ट आपके पास नोट कब से सेंड करें? थैंक यू अभिषेक, बहुत काइंड वर्ड्स यूज किए। सर आप संदीप महेश्वरी के शो पे आएंगे, हमारी एकेडमी आगे जाएगी। थैंक यू सो मच, आप लोग की बातें बहुत इंकरेज करती है मुझे। बहुत बहुत अच्छी बातें आप लोग लिख रहे हैं और जो हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मुकुल ने लिखा है 90-90 वाले सब इनफ हैं क्या? देखो, इनफ वर्ड आज के बाद अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इनफ वर्ड कुछ नहीं होता है। हम कोई मैजिक नहीं कर रहे हैं। इनफ वर्ड को अपने दिमाग से कभी गलती से भी मत आने देना, मुंह पे खींच के एक थप्पड़ मारना, ताकि सबकॉन्शियस माइंड को पता चले कि किसी बात के लिए चोट लगी है। देयर इज अ कंपटीशन में कुछ इनफ नहीं होता। कंपटीशन में जो लाइन क्रॉस कर जाता है वही इनफ करता है। उसके लिए तुम्हें ब्रह्मांड की शक्तियों को इकट्ठा करना पड़े, तुम्हें करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं यहां में कोई जादू क्रिएट करूंगा, तुम्हें कहीं और से भी नॉलेज मिले उसको भी लो, लेकिन हम तुम्हारी इसमें सहायता करेंगे, बस हम ये कह सकते हैं। तो इनफ कुछ नहीं होता, ये कंपटीशन है। मेंस निकाला हुआ बच्चा, इंटरव्यू दिया हुआ बच्चा अगले साल प्री नहीं निकाल पाता, इतना ट्विस्ट होता है। तो हम कोशिश एक अच्छी कर रहे हैं ताकि आप इसके साथ जुड़िए। रिकॉर्डेड एंड लाइव बोथ। तो फॉर्म आप लोग भर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आप लोगों से कल सेमिनार में। और बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरे बैच होती है। नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।